नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। कुंडली के अंदर ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे आदमी है, व्यक्ति है, कोई भी खुद को डिफेम कर लेता है या फिर किसी गलत ग्रुप के अंदर जाने के उसको डिफेमिंग मिलती है। यानी कि अपन ऐसे मान सकते हैं कि व्यक्ति कब अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं चार्ट के अंदर जिससे व्यक्ति है खुद को डिफेम करता है। दो तीन चीजें इसके अंदर अपन देखते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जैसे फेम है वो देखते हैं अपन सूर्य से, कि भाई फेम है, प्रसिद्धि है, वो सूर्य के अंडर के अंदर आती है। तो सूर्य है किसी भी तरह से अगर चार्ट के अंदर पीड़ित है तो अपने को कहीं ना कहीं डिफेम है उसका सामना अपन कर सकते हैं। अब सूर्य है अगर राहु के साथ में कंजक्ट है, केतु के साथ में कंजक्ट है, या फिर सूर्य है केतु या राहु है उनके साथ में ट्राइन के अंदर आ रहा है, या फिर सूर्य है उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होने का मतलब क्या है कि जैसे सूर्य है मेष राशि के अंदर उच्च का हो रहा है और तुला राशि के अंदर जैसे नीच का हो रहा है, तो या तो पहले सीधी कंडीशन ही हो गई कि सूर्य है उसकी प्लेसमेंट है तुला राशि के अंदर है, या फिर सूर्य देव है उनकी प्लेसमेंट है वो 7वें घर के अंदर है बाय डिफॉल्ट, तो उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने को डिफेम है दे सकती है। इसके अलावा फेम का अगर अपन हाउस देखें तो फेम देखते हैं अपन कुंडली के 10वें घर से, और किसी भी चीज का क्रेडिट है या फिर श्रेय है वो देखते हैं अपन कुंडली के 11वें घर से। तो 10वां जो घर है अपने कुंडली का या फिर जो 11वां घर है उसके अंदर नीच के प्लेनेट बैठे हैं, यानी XYZ कोई भी प्लेनेट है वो अगर डेबिलेटेड है तो कहीं ना कहीं अपने को डिफेम मिल सकती है। इसके अलावा और देखें अपन तो 10वें घर का जो स्वामी है, 11वें घर का जो स्वामी है, उनका कनेक्शन है कहीं ना कहीं 6ठे घर से, 8वें घर से, 12वें घर से अगर उनका कनेक्शन बन रहा है तो वो भी अपने को डिफेम दे सकता है। या फिर अपन ऐसे मान सकते हैं कि 10वें घर का स्वामी है, 11वें घर का स्वामी है, वो खुद है नीच का है, डेबिलेटेड है, या फिर डेबिलेटेड जो प्लेनेट है उनके साथ में उनका कनेक्शन बन रहा है, तो वो भी अपने को डिफेम दे सकता है। कैसे देखते हैं अपन, मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। जैसे कोई भी XYZ चार्ट है आपके, ये अपन जैसे चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब पहला डिक्टम क्या लिया आपने, पहला लिया अपन ने सन का, कि भाई फेम का कारक है सन है, और सन है इसके ट्राइन के अंदर या फिर इसके साथ में कंजंक्ट है, कौन है आपके राहु देव आ जाए या फिर क्या आ जाए आपके केतु देव आ जाए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको डिफेम का सामना अपनी लाइफ के अंदर करना पड़ता है। ये क्या होंगे, या तो साथ में कंजंक्ट होंगे, या फिर इनकी दृष्टि होगी, या फिर ये एक 5 दिनों के अंदर ट्राइन के अंदर सूर्य देव के होंगे, राहु या केतु देव, तो व्यक्ति है डिफेम का सामना करेगा। ये जैसे कुंडली का 10वां घर है, ठीक है, और ये आपके कुंडली का 11वां घर है। अब 11वां घर है, इसे अपन ग्रुपिंग देखते हैं, तो कई बार अपन देखते हैं कोई व्यक्ति है ग्रुप के कारण बदनाम हो गया, ग्रुप के कारण उसको डिफेम है मिल रहा है। तो जो 11वां घर है अगर इसके अंदर कोई भी प्लेनेट है नीच का बेटा है, सीधी सी कंडीशन है, अगर 11वें घर में कोई भी XYZ प्लेनेट है वो नीच की राशि का होके बेटा है, तो वो सारी चीजें गड़बड़ कर सकता है। अपने को अपना फ्रेंड सर्कल है सही से ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। अपना जो फ्रेंड सर्कल है वही अपने को बर्बाद कर सकता है। केवल ग्रुपिंग के कारण अपन बर्बाद हो सकते हैं। अगर 11वें घर में कोई भी XYZ प्लेनेट है तो वो क्या हो, आपके नीच की राशि का हो, या फिर 11वें घर की जो राशि है, यानी कि 11वें घर में जो राशि आ रही है उसके जो लॉर्ड है वो अगर खुद भी स्वयं क्या है नीच के है, तो भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको डिफेमिंग है मिल सकती है, या फिर उसका जो ग्रुप है उसको बर्बाद कर सकता है। या फिर 11वें घर के जो स्वामी है उनकी प्लेसमेंट है या तो 12वें घर के अंदर हो जाए, या फिर आपके 6ठे घर के अंदर, या फिर आपके 8वें घर के अंदर। तो तीसरी कंडीशन है कि भाई 11वें घर के स्वामी है वो अगर 6, 8, 12 के अंदर है, उनकी प्लेसमेंट है, और किसी भी तरह नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आ रहा है, तो अपने को कहीं ना कहीं डिफेम है वो करवा सकता है। उसके बाद में मैंने बताया कि 10वां घर जैसे फेम का है, अपनी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, इसके अंदर क्या आ जाए आपके, जैसे राहु देव है, केतु देव है, इनकी सिद्धि प्लेसमेंट आ जाए तो भी अपने को डिफेम मिल सकती है। 10वें घर में कोई भी ग्रह है नीच का बेटा है तो भी अपने को डिफेम मिल सकती है। या फिर 10वें घर का जो स्वामी है XYZ जो भी राशि आ रही है उसका जो लॉर्ड बन रहा है वो अगर 6, 8, 12 के अंदर है, राहु केतु है उनसे कंजक्ट है, या फिर उनका उसके ऊपर प्रभाव आ रहा है, या फिर 10वें घर का जो स्वामी है वो स्वयं नीच का होके बैठा है, या फिर नीच के ग्रह है उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर नीच की दृष्टियां आ रही है, तो भी व्यक्ति है उसको डिफेम मिल सकती है। इसके अलावा और देखिए अपन एक शब्द और यूज लिया मैंने, जैसे कौन सा व्यक्ति है खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, तो खुद के पैर मतलब खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, तो वो कौन हो गया, आपके लग्नेश हो गया। अगर लग्नेश है उसका कनेक्शन है किससे बन जाए, आपके 8वें घर से, लगने से 8वें घर के अंदर जाके बैठ जाए, या फिर 8वें घर का स्वामी है वो लग्न के अंदर जाके बैठ जाए, या फिर लग्नेश है और अष्टमेश है इनका आपस में संबंध हो जाए, यानी कि साथ में कंजंक्ट हो जाए, या फिर कैसे भी मान ले कि 8वें और जो लग्न 8वें घर का स्वामी है और लग्नेश है इनका अगर कैसे भी संबंध बन गया तो व्यक्ति है खुद के पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारता है। और सीधी कंडीशन बता दी कि जैसे ग्रुपिंग की बात की अपन कि ग्रुप है अपने को कब खराब कर देते हैं, कब बर्बाद करते हैं अपन। जो 11वां घर है अपना
उसके अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, यानी कि नीच का ग्रह बैठा है, 11वें घर के स्वामी है वो स्वयं नीच के हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि 11वें घर के जो स्वामी बन रहे हैं उनकी 6, 8, 12 के अंदर प्लेसमेंट है, या फिर किसी भी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आ रहा है, तो वो अपने को डिफेम दिला सकता है। एक चीज और बात मैंने की कि जैसे कोई भी प्लेनेट है उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे सूर्य है उसके पास अपन देखें तो सूर्य है उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है आपके 10वें घर के अंदर, जैसे सन है, मार्स है, उनके पास 10वें घर में होती है। वहीं पे अपन बृहस्पति देव देखें और आपके बुध देव देखें तो उनके पास होती है लग्न के अंदर, ठीक है। चंद्रमा है, शुक्र है, उनके पास होती है 4थे घर के अंदर। शनि देव है, उनके पास होती है 7वें घर के अंदर। तो वो अगर अपोजिट बैठे हैं तो भी उनको क्या दे देंगे, अपने को डिफेम दे सकते हैं, क्योंकि नीच का जो प्लेनेट है वो अपने को लॉन्ग टर्म है सोचने नहीं देता है। अगर कोई भी प्लेनेट है उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है तो वो भी अपने को लॉन्ग टर्म सोचने नहीं देगा। तो इस कारण अपन नेगेटिव डिसीजन ले सकते हैं और वो सारे नेगेटिव डिसीजन है अपने को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनसे अपन समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो कब खुद को बर्बाद कर लेता है या फिर उसकी ग्रुपिंग है कब उसको बर्बाद कर लेती है। तो 11वां घर है, 10वां घर है, लग्नेश है, अगर इनके ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है या फिर सूर्य है उसके ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है तो व्यक्ति को कोई भी डिसीजन है सोच समझ कर लेना चाहिए। किसी भी तरह की नेगेटिव ग्रुपिंग है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।